ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो हर अमावस्या का अपना महत्व होता है, लेकिन माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या बेहद खास होती है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जो कि आज यानी 29 जनवरी को है। इस बार मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी आज मौनी अमावस्या पर किया जा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए मौनी अमावस्या सबसे शुभ मानी जाती है। इन सभी के अलावा इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। हालांकि कुछ गृहस्थ और साधु सन्यासी इस दिन मौन व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन इसकी कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हर मनचाही इच्छा पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन इस व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर नगर में देवस्वामी नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम गुणवती था। एक बार देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती के विवाह के लिए एक ज्योतिषी के पास उसकी कुंडली देखने के लिए भेजी। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर देवस्वामी परेशान हो गया और ज्योतिषी से कुछ उपाय बताने के लिए कहा। ज्योतिषी ने देवस्वामी को बताया कि सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है, जिसका नाम सोमा धोबिन है। वह महिला अपने पुण्य दान करके इस दोष को समाप्त कर सकती है। इस बात को सुनकर देवस्वामी ने गुणवती को उसके छोटे भाई के साथ सोमा धोबिन के पास भेजा। दोनों भाई बहन समुद्र को पार करने के बारे में सोचने लगे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वे यात्रा के दौरान दोनों समुद्र किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। उस पेड़ पर एक गिद्धल का परिवार रहता था। गिद्धल के बच्चों ने उन दोनों भाई बहन की सारी बातें सुन ली और अपनी माँ से कहा कि इन दोनों की मदद करो। फिर गिद्धल की माँ ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और वे सोमा धोबिन के घर पहुंचे। गुणवती ने सोमा धोबिन के घर के कार्यों में सहायता की और अपनी सारी समस्या बताई। इसके बाद सोमा ने गुणवती के घर जाकर उसकी शादी के दिन पूजा पाठ करके अपने पुण्य गुणवती को दान कर दिए और इससे गुणवती की कुंडली में वैधव्य दोष दूर हो गया। जब देवस्वामी ने सोमा से उसके पुण्य प्राप्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन मैंने भगवान विष्णु की पूजा और 108 परिक्रमा की, जिससे मेरे पति और बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। यह कथा सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस पर यह भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महादेव नामक योग बन जाए तो यह और भी लाभप्रद और कल्याणकारी हो जाता है। इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व और मौनी अमावस्या की व्रत विधि। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन अनजाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ भी बोले और दिन भर कोई भी ऐसी बात न कहे जिससे किसी का मन आहत हो। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था
और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूर नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। श्री विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मत लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, तनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी देनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप का राम का धारा। बाहर उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलक असुर नंदन ध्वंस मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेद्रों को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलधर अति बदलाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत तीन दनुजु सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश अधिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरू सकल संताप हमारे, कृपा करू हरि सिरजन हारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सूर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन लावे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणजन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे।
इति श्री चालीसा संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफ निके। अंग और शीरगंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गंधराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष मह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर मसन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सहु कोण नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद न पाई। प्रगति उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे विहाला। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नीत मोही सतावे, भ्रमत रहो मोही चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यह अवसर मोही आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोही आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभु नाथ अब सुख हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे क्लेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हो हरू हमारी। दोहा। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसरी छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन्हा कल्याण। ओम नमः शिवाय।